बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे यम री इंस्टॉल और पैकेज नेम के बारे में। तो यम क्या रहता है, रेडी बता चुके हैं। इंस्टॉल कमांड के बारे में रेडी बता चुका हूँ। री इंस्टॉल मतलब कि कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा तो उसको हम दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद पैकेज नेम मतलब कि सॉफ्टवेयर का नाम जो है वो लिखना होगा। तो लिनक्स में जो पैकेज को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जस्ट मैं जो है वो अपने सेंटोस को ओपन करें। सेंटोस को ओपन करने के बाद ओपन टर्मिनल करते हैं। तो हम ओपन टर्मिनल करने के बाद यहाँ जस्ट जो है हमने लिखना होगा यम। ये आप हेल्प या मैन कमांड के थ्रू देख सकते हैं, जो क्या रेडी मार्क ट्यूटोरियल में आपको बताता आ रहा हूँ, तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यम लिखूंगा, उसके बाद री इंस्टॉल। ये कमांड बताने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर कौन सा पहले इंस्टॉल है। तो जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में DSCP जो है वो इंस्टॉल किया। तो जस्ट मैं एंटर प्रेस कर दूँ। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे इंस्टॉल प्रोग्राम उसने बता दिया कि DSCP जो है हमारे पास इंस्टॉल है। अब आप जो प्रोग्राम को मैं इंस्टॉल कैसे करते हैं, इरेज कैसे, रिमूव कैसे करते हैं, रेडी बता चुका हूँ। अगर आप उन्हें वो मेथड परफॉर्म करें उस पर थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। इसमें जो सिंपल एक कमांड लिखेंगे री इंस्टॉल, तो दोबारा अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट है, कुछ जो यानी आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो उसको जैसे कि आप जो है जैसा कोई प्रोग्राम करते हैं अपनी विंडोज़ में, कंट्रोल पैनल में जाते हैं और वहाँ से अनइंस्टॉल करते हैं उसको, यानी कि अनइंस्टॉल करते हैं दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसमें भी सिंपल एक कमांड है, बहुत ये ईजी कमांड है। सिंपल यम री इंस्टॉल लिखना है तो आपने उसके थ्रू कर ये अगर ओल्ड मेथड देखेंगे, पहले आपको उसको यानी कि इंस्टॉल करेंगे, फिर रेज करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, तो उससे अच्छा नहीं है। सिंपल आप एक ही मेथड जो है ये ऑटोमेटिकली यानी कि आपके जो सॉफ्टवेयर को पैकेज को ऑटोमेटिकली क्या करे कि पहले उसको अनइंस्टॉल करें और फिर उसके बाद उसको इंस्टॉल करा जाए। बहुत ईजी मेथड है। तो जस्ट आप मुझे लिखना होगा यहाँ जो है यम री इंस्टॉल लिखूंगा तो ये मुझे कहेगा तो यार ये री इंस्टॉल है। जैसे कि अभी मैं इसको इंस्टॉल भी लिखता हूँ तो मेरे पे इंटरनेट कनेक्शन ऑफ है, तो जिसकी वजह से ये सारी की सारी रिपोजिटरीज चेक करेगा। उसके बाद जो ऑफलाइन रिपोजिटरी उस पर जाएगा और ये कहेगा कि ये यानी कि इसने ट्राई अदर जो मेरे उसको किया उसके बाद देखा है, तो ये कह रहा है कि ये आपके पास जो है रेडी इंस्टॉल्ड है और लेटेस्ट वर्जन भी है, यही है। तो अब अगर मैं इसको री इंस्टॉल करूँगा तो ये मुझसे ये दोबारा इंस्टॉल कर ये चला जाएगा। तो यहाँ जस्ट मुझे री इंस्टॉल लिखना होगा। री इंस्टॉल लिखूँगा और DSCP करूँगा तो ये सारी की सारी इंटरनेट की वाली जो है ऑनलाइन रिपोजिटरीज उसने सारी चेक की। उसके बाद ऑफलाइन में गया और उसने देखा जो जितना उसको पैकेज मिल गया, उसने कहा कि ये मुझे मिला है, यानी कि इतना पैकेज जो है मुझे मिल गया हुआ है। 1.4 MB जो है इंस्टॉल साइज है और जो डाउनलोड मुझे करना है वो 513 KB को डाउनलोड करना है। तो जस्ट मैं अगर इस यहाँ से अगर इंटरनेट कनेक्शन इसको प्रोवाइड करूँ, जैसे रेडी इंस्टॉल करते हैं वो, तो उसके बाद मैं यस प्रेस करूँगा या डाउनलोड सिंपल कर देगा D से, तो उसको इंस्टॉल नहीं करेगा। यस वाई प्रेस करूँगा तो उसको इंस्टॉल कर देगा। अगर नो करूँगा तो उसको कुछ भी नहीं करूँगा। तो अगर क्योंकि इंटरनेट नहीं है मैं यस करूँगा भी तो ये मुझे बार बार एरर देगा और उसके बाद जो है रुक जाएगा, इसलिए मैं नो प्रेस कर रहा हूँ। अगर आप जो है इसको डाउनलोड करना इससे री इंस्टॉल करना चाहते हो कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि ये आपकी कमांड सेव कर, अगर दोबारा इसको करने ये इसको अभी छोड़ें, ये आपको टाइम वेस्ट करने वाली। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।